हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बैंक्रप्सी लॉ के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इससे पहले हमने 71 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा उन परिस्थितियों का प्रावधान करती है जिनके अंतर्गत दिवाला न्यायालय अभिनिर्णय को शून्य घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 32, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 36, ऑप्शन डी धारा 37। तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? बाकी हम इसका सही उत्तर आपको बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 35। क्वेश्चन नंबर 73। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किस परिस्थिति में अभिनिर्णय को रद्द किया जा सकता है? ऑप्शन ए जहां न्यायालय की राय में ऋणी को दिवालिया अभिनिर्णित नहीं करना चाहिए था, या जहां न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध कर दिया जाता है कि दिवालिये के ऋणों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, या ऑप्शन सी जहां अभिनिर्णय का आदेश न्यायालय की अनुमति के बिना ऋणी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर कर दिया जाता है जहां ऐसी अनुमति आवश्यक थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74। प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अनुसार आदाता यानी रिसीवर के निम्न कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए ऋणी की आस्तियों को वसूल करना, ऑप्शन बी उन्हें वितरित करना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। यानी रिसीवर जो आदाता है उसके कर्तव्य क्या क्या है? ऋणी की आस्तियों को वसूल करना और उन्हें करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवयस्क साझेदार, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत निम्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। कौन कौन है? एक तो अवयस्क साझेदार को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, दूसरा विदेशी को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, और तीसरा है कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 76। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा उन ऋणों का वर्णन करती है जो सिद्ध करने के योग्य हैं? ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 36, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 40। इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 34। क्वेश्चन नंबर 77। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित से ऋण सिद्ध किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए विवाह के खर्चे के लिए दावा, ऑप्शन बी गुजारा भत्ता की बकाया रकम, ऑप्शन सी निवास वस्त्र तथा भविष्य के गुजारे भत्ते के लिए एक मुफ्त रकम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। री मुकुंदलाल फर्म AIR 1968 का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऋणी व्यक्ति से, ऑप्शन बी दिवालियेपन के कार्यों से संबंधित सामान्य सिद्धांत से, ऑप्शन सी ऋणी द्वारा याचिका से, ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? री मुकुंदलाल फर्म AIR 1968 का वाद किससे संबंधित है? बताइए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिवालियापन के कार्यों से संबंधित सामान्य सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किस वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय दिवाला कार्य के 3 माह बाद भी यदि किसी ऋणदाता द्वारा आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसे प्रतिस्थापित कर सकता है? ऑप्शन ए, गंगानाथ वर्सेस कुबेर जालिम सिंह। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बनारसी वर्सेस मामादेव। ऑप्शन सी, संजीव रेड्डी वर्सेस के एलप्पा रेड्डी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगानाथ वर्सेस कुबेर जालिम सिंह। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न किस धारा के अंतर्गत दिवालिया की मुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए, धारा 40। ऑप्शन बी, धारा 35। ऑप्शन सी, धारा 41। ऑप्शन डी, धारा 42। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दिवालिया की मुक्ति का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 41। क्वेश्चन नंबर 81, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा दिवाला कार्रवाई के दौरान ऋणी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में जांच किए जाने का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए, धारा 59A। ऑप्शन बी, धारा 34। ऑप्शन सी, धारा 33। ऑप्शन डी, धारा 30। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 59A। क्वेश्चन नंबर 82, प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की किस धारा के अंतर्गत दिवाला कार्य की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए, धारा 3। ऑप्शन बी, धारा 4। ऑप्शन सी, धारा 6। ऑप्शन डी, धारा 10। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस धारा के अंतर्गत दिवाला कार्य की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, यदि आपको पता है तो आप हमें बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 6। क्वेश्चन नंबर 83, प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत किस न्यायालय को दिवाला या शोध क्षमता संबंधी वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा? ऑप्शन ए, जिला न्यायालय। ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 84, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में दिवाला न्यायालय की शक्तियों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए, धारा 3 एवं 4 में। ऑप्शन बी, धारा 4 एवं 5 में। ऑप्शन सी, धारा 5 एवं 6 में। ऑप्शन डी, धारा 7 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 4 एवं 5 में। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित किस कारण से रिसीवर का स्थान रिक्त होगा? ऑप्शन ए, पद त्याग द्वारा। ऑप्शन बी, पागलपन। ऑप्शन सी, दिवालियापन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो किस कारण रिसीवर का स्थान रिक्त होगा, बताइए। आसान क्वेश्चन है ये तो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी रिसीवर का स्थान जो है, यदि वो पद त्याग देता है तो वह रिक्त हो जाएगा, पागल हो जाता है तो भी उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, और दिवालियापन घोषित हो जाता है तो भी उसका रिक्त पद जो है रिक्त हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णय आदेश का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, न्यायालय या आदाता में संपत्ति निहित होना। ऑप्शन बी, वादों तथा अन्य विधिक कार्रवाइयों का वर्जित होना। ऑप्शन सी, दिवालिये की व्यवहारिक रूप से मृत्यु। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 87, अभिनिर्णय आदेश के अभिशून्यन के लिए निम्न में से कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए स्वयं ऋणी, ऑप्शन बी उस ऋणी का कोई ऋणदाता, ऑप्शन सी स्वयं न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अभिनिर्णय आदेश के अभिशून्यन के लिए कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है, बताइए। ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं। स्वयं ऋणी कर सकता है, या फिर उस ऋणी का कोई ऋणदाता कर सकता है, या स्वयं न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से, क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी जो हमने बताए हैं ऑप्शन, स्वयं ऋणी भी याचिका प्रस्तुत कर सकता है, उस ऋणी का कोई ऋणदाता है वो भी याचिका प्रस्तुत कर सकता है, स्वयं न्यायालय द्वारा भी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा समझौता एवं समव्यवस्था की योजना के संबंध में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 37, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 24। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समझौता एवं समव्यवस्था की योजना के संबंध में उपबंधित है किस धारा के अंतर्गत? धारा 40, धारा 37 या धारा 38 या धारा 24, कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 38। क्वेश्चन नंबर 89, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा दिवालिया की उन्मुक्ति के प्रावधान का वर्णन करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है धारा 39, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 42, ऑप्शन डी धारा 44। तो कौन सी धारा दिवालिया की उन्मुक्ति के प्रावधान का वर्णन करती है, बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 41। यानी जो धारा 41 है वह दिवालिया की उन्मुक्ति के प्रावधान का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, वे मामले जिनमें न्यायालय को पूर्ण उन्मुक्तिकरण अस्वीकार करना चाहिए प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 44, ऑप्शन सी धारा 45, ऑप्शन डी धारा 47। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वे मामले जिनमें न्यायालय को पूर्ण उन्मुक्तिकरण अस्वीकार करना चाहिए प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है, बताइए। ऑप्शन हमने आपको बता दिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 42। यानी जो धारा 42 है वह क्या उपबंधित करती है? वह यह उपबंधित करती है कि वे मामले जिनमें न्यायालय को पूर्ण उन्मुक्तिकरण अस्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने बैंक्रप्सी लॉ के टोटल 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इससे पहले हमने बैंक्रप्सी के जितने पार्ट अपलोड कर दिए हैं उनका आप अच्छे से रिवीज़न करें। एक बार नहीं समझ आए उसका बार बार अच्छे से रिवीज़न करें। और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं लॉ के वो हमने पार्ट भी आपके अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें जिससे आपका अच्छे से रिवीज़न हो सके और आपके अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। ओके, थैंक यू सो मच।